नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिविजुअल क्लास बाय प्रमोद सर एंड टीम के इस ऑफिशियल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, मैं निशांत वर्मा, आपका रीजनिंग फैकल्टी, आज आपके सामने एक रीजनिंग के ऐसे टॉपिक को लेकर आ रहा हूं जो कहीं ना कहीं रीजनिंग की रेस्पेक्ट में अगर देखें तो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रखता है। चाहे हम स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात कर लें, एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात कर लें, ठीक है, रेलवे की बात करें, लगभग सभी एग्जामों में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाँ, एक बात अगर हम कह सकते हैं कि बैंक के एग्जाम में, तो बैंक के एग्जाम में पर्टिकुलर क्लॉक के क्वेश्चन, जैसा कि अभी मैंने बोला क्लॉक, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लॉक के बारे में। तो बात मैं ये कर रहा था कि बैंकिंग के एग्जाम में क्लॉक के क्वेश्चन पर्टिकुलरली तो नहीं आते, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग जो हम लोग बैंकिंग के एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, उसमें क्लॉक के कॉन्सेप्ट को यूज करके पूछा जाता है। बैंकिंग क्या करता है, आपको हर एक चैप्टर के मिक्स कॉन्सेप्ट को पूछता है। तो वो बात की बात है, हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं मित्रों, वो होगा क्लॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉक को और जानते हैं कि क्लॉक के बारे में सारी कंडीशन। अब वो सारी कंडीशन से तात्पर्य ये हुआ कि एक क्लॉक कितने टाइप्स के होते हैं, क्लॉक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करे जाते हैं, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों पर वन बाय वन फोकस करते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एकदम मस्त तरीके से, और झूम जाएंगे हम लोग इस चीज़ को देखते हुए, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लॉक। ठीक, क्लॉक की बात कर रहे थे हम, किसकी बात करी जा रही थी, हम लोग क्लॉक की बात कर रहे हैं। तो क्लॉक होता क्या है, इनकी बात अगर मैं कर लूं तो बेसिकली कह सकते हैं क्लॉक टू टाइप्स के होते हैं। अब कहोगे क्या सर जरूरी है क्लॉक के टाइप्स को क्लियर करना, क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉक, एक्सप्लेन इट, क्लॉक कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश डालिए। तो मित्रों, बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपसे क्लॉक का टाइप पूछा जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने नॉलेज के लिए भी, नॉलेज को इनहेंस करने के लिए भी जानने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि क्लॉक कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली क्लॉक जो होते हैं बेटा, वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो पहली कंडीशन होगी एनालॉग, और दूसरी कंडीशन होगी डिजिटल, ठीक है ना। एक होता है एनालॉग क्लॉक और दूसरी डिजिटल क्लॉक की बात आती है। तो एनालॉग क्या हुआ, डिजिटल क्या हुआ, वो बात की बात है, बताएंगे अभी। पहले हम बात कर लेते हैं डिजिटल क्लॉक। क्लॉक टू टाइप्स के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। अब बात आती है कि एनालॉग क्लॉक क्या होता है और डिजिटल क्लॉक क्या होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जहां पर हैंड्स होते हैं, निडल होते हैं, सुइयां होती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एनालॉग। जहां घड़ी में सुइयां रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एनालॉग क्लॉक। और जहां पर घड़ी में पॉइंट फ्लैक्चुएट करते हुए, खासकर आपने पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादातर देखा होगा इसको, ठीक है ना, जहां पर पॉइंट इंडिकेट करते हैं, वो होता है डिजिटल क्लॉक। और ये आपको पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, रेलवे स्टेशन हुआ, एयरपोर्ट हुए, हॉस्पिटल्स, इन जगहों पर इनकी बात आती है। रीज़न क्या है, तो डिजिटल क्लॉक जो होता है बेटा, वो दूर से विजिबल होता है कायदे से। अगर हम बात कर लेते हैं एनालॉग, तो एनालॉग यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि वहाँ पर भीड़ होती है और भीड़ में हम एनालॉग आसानी से नहीं देख पाते हैं। तो यही रीज़न है कि वहाँ डिजिटल की बात आती है। तो बेटा सिंपल सी बात कर ले, जो हम लोग क्लॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो होगा एनालॉग क्लॉक से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इनके हैंड्स पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल क्लॉक का कोई रोल नहीं होगा। दैट मीन्स इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, एनालॉग के बारे में। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एंगल बेस्ड होते हैं, टाइम रिलेटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सुइयों पर डिपेंड होंगे। और सुइयों की बात आती है तो किस में होते हैं, एनालॉग में होते हैं। तो चलिए आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा सा क्लॉक के बारे में इंट्रोडक्शन रहा कि एक क्लॉक कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं, किस क्लॉक को किस कैटेगरी में रखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एनालॉग क्लॉक की। अब एनालॉग क्लॉक की अगर मैं बात करूं तो एनालॉग क्लॉक में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम बात कर लेते हैं एनालॉग क्लॉक में आपको घंटे की सुई, आवर हैंड, ठीक है ना, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, यही चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। थ्री टाइप्स के हैंड होते हैं। कौन कौन से? आवर हैंड होता है बेटा, ठीक है ना, मिनट हैंड की बात आती है, क्लियर, और सेकंड हैंड की बात आती है। लेकिन याद रहे कि बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो किससे होते हैं, मिनट और आर से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं। सेकंड हैंड का रोल बहुत कम देखने को मिलता है, या यूँ कह लें कि जहाँ क्वेश्चन में स्लो फास्ट की बात करी जाती है, जैसे घड़ी से तेज और धीमे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिक्र हम किसकी करते हैं, सेकंड हैंड का जिक्र करते हैं। अदरवाइज एंगल बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लो, मतलब कोण आधारित प्रश्न की बात कर ले, हम लोग बात कर ले समय आधारित प्रश्न की, हम लोग बात कर ले प्रतिबिंब आधारित प्रश्न की, तो कहीं ना कहीं जिक्र किसका होता है, सेकंड हैंड और आर हैंड का जिक्र होता है। तो हम पहले इन्हीं के बारे में डिस्कस भी करेंगे। अब इनके बारे में डिस्कस करने का मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग एंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि कोण से संबंधित जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो चीजों को क्लियर करना, ठीक है ना। बात समझ में आई। कोण संबंधित अवधारणा कि एक घंटे की सुई या फिर एक मिनट की सुई कब कब कितने कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल के फॉर्म में भी क्लियर करेंगे और साथ साथ थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने आपके सामने यहाँ लिख भी देना है, ठीक है, जिससे हम दोनों तरीके से चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किसकी, पहले एक हम आपके सामने क्लॉक की बात कर लेते हैं। क्लॉक बनाते हैं जिसके जरिए हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपके सामने एक घड़ी की बात कर ली, ठीक है ना। मान लेते हैं 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। आपके सामने एक मैंने घड़ी बना रखा। अब बात कर लेते हैं पहला टाइप क्या होगा आपका, तो सिंपल हम बात कर लेते हैं एंगल ट्रेस्ड बाई आर हैंड। एक घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, एक घंटे की सुई कब कब कितने डिग्री का एंगल बनाती है, इनकी जिक्र कर ले, ठीक है ना। एंगल ट्रेस बाई आर हैंड, एक घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं बेटा कि यहाँ से एक घंटे की सुई को हमने 12 से ट्रैवल कराना स्टार्ट किया। कहाँ से ट्रैवल कराना 12 से। अब एक घंटे की सुई 12 से ट्रैवल करना स्टार्ट करे और एक राउंड कंप्लीट करते हुए फिर 12 पे आके रुके। एक घंटे की सुई ने 12 से ट्रैवल करना स्टार्ट करा और फिर 12 पे आके मैंने उसे रोक दिया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि घंटे की सुई ने टोटल 12 आवर्स की टाइमिंग ट्रैवल करी। अगर टाइम की बात कर ले तो उसने 12 से चलना स्टार्ट किया फिर 12 पे आके रुकी, तो हम यही कहेंगे कि घंटे की सुई ने 12 घंटे की टाइमिंग ट्रैवल करी। अब इस 12 घंटे में हमने देखा बेटा कि उसने क्या बनाया, एक सर्कल का मतलब कितने डिग्री का एंगल होता है, 360। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 12 आवर्स 12 घंटे में, ठीक है ना, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। कौन, घंटे की सुई। एक घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना, 360 डिग्री। तो जरा सपोज करो कि 12 आवर्स का पता है, मतलब मैक्सिमम यूनिट का पता है। 12 आम का दाम 360 रुपए, तो अगर हमें एक आम का दाम निकालना हुआ करे तो हम एक आम का दाम निकाल सकते हैं सिंपली। मतलब 12 घंटे ट्रैवल करी तो 360 डिग्री का एंगल बनाई। और वही अगर हम कह ले कि 1 आवर की टाइमिंग ट्रैवल करेगी, दैट मीन्स कि घंटे की सुई 12 से खिसक कर सिर्फ 1 तक की डिस्टेंस कवर करे, यहां तक कवर करे, तो कितने डिग्री मूव कर जाएगी, ये भी पता होना चाहिए। बात समझ में आई। क्योंकि सबसे छोटे यूनिट का अगर हमें पता होगा वैल्यू, तो उससे हम कितने भी यूनिट का हमसे पूछा जाए हम आसानी से उसके लिए आंसरेबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात कर लो, अगर 12 आवर्स का पता है बेटा तो 12 आवर्स की कंडीशन में 360 डिग्री, तो 1 आवर की बात कर लो तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360/12, बोले तो 30 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर घंटे की सुई 12 से खिसक कर सिर्फ 1 घंटे की टाइमिंग ट्रैवल करे तो इस 1 घंटे में उसने कितने डिग्री मूव करा या कितने डिग्री का एंगल बनाया, तो वो आपका होगा 30 डिग्री एंगल। अंडरस्टूड, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये रहा 1 घंटे की बात कर ले। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 1 मिनट की। अब कहोगे सर एक बात बताओ, आप 1 मिनट का निकाल रहे हो। पहली बात कि घंटे की सुई कभी मिनट में ट्रैवल नहीं करती, जब भी वो ट्रैवल करेगी तो आर की कंडीशन में ही उसको हम कंसिडर करते हैं, मिनट में कभी नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन तो आपने 1 मिनट लिखा क्यों फिर,
तो जरा सोचो कि मिनट की सुई अगर 1 मिनट ट्रैवल करी होगी, सपोज दैट कि मिनट की सुई यहाँ थी, मिनट की सुई 1 मिनट ट्रैवल कर गई, तो क्या घंटे की सुई उससे कहेगी तुम चलो भैया हम बैठे रहेंगे? नहीं ना, वो भी उसके रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ खिसकेगी। तो कितना खिसकी यही हमें निकालना होता है। इसीलिए मैंने बोला कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाई। दैट मीन्स कि जो 1 मिनट इसने टाइम ट्रैवल किया वो घंटे की सुई ने नहीं, वो 1 मिनट की सुई ट्रैवल कर रही है। सपोज दैट अगर फिगर के हिसाब से हम चेक करें तो 12 और 1 के बीच में छोटे छोटे कितने यूनिट होंगे बेटा? ठीक है ना, 4 यूनिट होंगे जो कहीं ना कहीं मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी बात है। अब जरा सोचो कि मिनट की सुई अगर 12 से सिर्फ 1 मिनट की डिस्टेंस कवर करे, दैट मीन्स ये, ठीक है ना, 1 मिनट की डिस्टेंस कवर करे, तो इस 1 मिनट में घंटे की सुई आर हैंड कुछ तो ट्रैवल करी होगी। तो कितना ट्रैवल करी होगी वही हम निकालते हैं। बात समझ में आई? तो 1 मिनट का कैसे निकालें? अब बात ये आई, जैसे यहां पर निकालना, कैलकुलेट करना बड़ा ही इजी था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि दोनों का यूनिट सेम था, आर और आर। बात समझ में आई? लेकिन यहां पर दे दिया गया मिनट। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कह ले कि अगर एक आम का दाम 30 रुपया है और आपसे कोई एक सेब का दाम पूछे तो क्या बता पाओगे? कतई नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आम की प्राइस दे रखी, मैंगो की प्राइस दे रखी और यहाँ एप्पल की प्राइस पूछ रहे हैं। तब तक नहीं बता सकते जब तक मैंगो और एप्पल में रिलेशन गिवन ना हो। जैसे किसी ने आके कह दिया कि भैया हमने ये मान के चलना है कि एक आम बराबर 2 सेब, तब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक रिलेशन गिवन ना हो तब तक नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पे आपको रिलेशन पता है। कैसे पता है? हम यहाँ 1 आवर लिख रखे हैं। 1 आवर अगर हम मिनट के कंपैरिजन में देखते हैं, मिनट से कंपेयर करें तो किसके इक्विवेलेंट होता है? तो आपने भी पता है कि मिनट जो है वो 1 आवर 60 मिनट के इक्विवेलेंट होता है, के बराबर होता है। तो हम ये दूसरे लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि इन 60 मिनट्स 30 डिग्री एंगल। कौन? आर हैंड। घंटे की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का। तो जरा सोचो 60 मिनट का दिया है मैक्सिमम यूनिट, मिनट में मैक्सिमम यूनिट कितनी होती है? 60। तो 60 मिनट का दे रखा गया, आपसे 1 मिनट का पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात कर ले, 30 अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? 30 अपन 60, ठीक है ना, 30 अपन 60, दैट मीन्स 1/2 डिग्री। मतलब ये हुआ कि मिनट की सुई जब 1 मिनट की ये टाइमिंग ट्रेवल करेगी तो इसके रेस्पेक्ट में आर हैंड कितना मूव कर जाएगी? 1/2 डिग्री, मतलब ½ डिग्री का एंगल बनाएगी। समझ में आई सारी चीजें? ओके, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एंगल ट्रेस बाय आर हैंड का मतलब ये हुआ घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोण। मतलब टोटली ये कह ले कि एक घंटे की सुई इतने इतने कंडीशन में ये डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है ना, क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब बात करते हैं एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड। मतलब मिनट की सुई कब कब कितने कितने डिग्री का एंगल बनाती है। ये टोटली हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। और कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब जैसे आपसे पूछ ही दिया गया कि भैया आर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री रोटेट कर जाती है, आर हैंड 60 मिनट में कितने डिग्री रोटेट कर जाती है। तो जब कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा देन आपने आंसर कैसे कर पाना है। चलो ये तो थोड़ा क्वेश्चन इजी लगा, आप सभी ने क्लियर कर लिया, ठीक है ना। लेकिन एक कॉन्सेप्ट से पे डिपेंड क्वेश्चन ये भी पूछा जाता कि 24 घंटे में, ठीक है, दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होती है। हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड आर इन स्ट्रेट लाइन इन 24 आवर्स। 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार 24 घंटा एक सीधी रेखा में होती हैं। सिंपल। अब बताओ क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर तब तक नहीं दे सकते जब तक इस पे डिपेंड हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो यही रीजन है कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से क्लियर करना होगा, जिससे हम कॉन्सेप्ट रिलेटेड या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के आंसर हम आसानी से कर ले जाएं या उनके लिए आंसरेबल हो ले, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपका आसान और एक इजी लैंग्वेज में कर रहा हूं, ठीक है, समझते रहिए। क्लियर? चलिए तो अब बात कर लेते हैं एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड। एक मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। पॉइंट नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं, एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड। मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। एक मिनट की सुई कब कब कितने कितने डिग्री का एंगल बनाती है। फिर से वही काम करते हैं, हमने आपके सामने क्या लेना है, एक
घड़ी बना देना है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक घड़ी बनाया, ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, इसमें कुछ पॉइंट्स इंडिकेट कर देना है जिससे सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर सकूं, ठीक। चलो भैया, चीज़ें अच्छी लगे, समझ में आए तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यही कह सकते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो सिंपल सी बात कर लो। अब आते हैं, जिस प्रकार हम लोगों ने एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आर हैंड पे बेस्ड क्लियर किया, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके, मिनट हैंड पे बेस्ड, कि मिनट की सुई कब कब कितने कितने डिग्री का एंगल बनाती है, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो मैंने अभी कहा कि सिंपल सी बात कर लो बेटा, अब मिनट की सुई को मान लो सपोज दैट कि ये मिनट की सुई हो, और हमने कहाँ से इसको कंपेयर करना स्टार्ट किया, 12 से। सर आप 12 से ही क्यों ट्रैवल कराएंगे, आप कहीं से भी चला सकते हैं, बिल्कुल कहीं से भी ले सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात आती है कि जब भी हम घड़ी में किसी टाइम का कंपेयर करते हैं तो हमेशा मिनट और घंटे की सुई का कंपैरिजन या उनका कंसिडर उनको जो हम कंसिडर करते हैं वो 12 के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई अभी टाइम पूछ ही दे तो आप कहते हो 5 बजने जा रहा है, या यूँ कह लो कि 4:10 हो रहा है, 4:50, तो जो 10 मिनट बोलते हो, 15 मिनट बोलते हो, वो कंपेयर कहाँ से किया मिनट की सुई का, 12 से। 12 से 1 पर गई तो कहते हैं 5 मिनट चला, 12 से 2 पे गई तो कहते हो 10 मिनट चला, तो हमेशा 12 से ही कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मान लो मिनट की सुई, सेम कंडीशन है यार, मिनट की सुई को मैंने 12 से ट्रैवल कराना स्टार्ट किया, और मिनट की सुई 12 से ट्रैवल करते हुए एक राउंड कंप्लीट करते हुए फिर 12 पे आके रुक गई, या मैंने उसे रोक दिया, तो हम कहते हैं कि मिनट की सुई ने टोटल कितने टाइमिंग ट्रैवल करी। तो सिंपल 60 मिनट, भाई मिनट की सुई है तो मिनट में ही टाइमिंग दिखाएंगे, तो हम कह सकते हैं 60 मिनट की टाइमिंग ट्रैवल करी। अब इस 60 मिनट में हमने देखा क्या बनाया, उसने एक सर्कल। अब सर्कल बोले तो 360 डिग्री कह सकते हैं, तो इन 60 मिनट्स 60 मिनट में इन 60 मिनट्स इक्वल 360 डिग्री, ठीक है ना। 60 मिनट में 360 अंश, तो जब 60 मिनट का पता है तो हम 1 मिनट का आसानी से निकाल सकते हैं। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 360/60 बोले तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा। दैट मीन्स कह ले कि मिनट की सुई जैसे 1 2 3 4 हो गए। अब मिनट की सुई अगर 12 से ट्रैवल करना स्टार्ट करे और सिर्फ 1 मिनट की डिस्टेंस कवर करे, यानी कि ये डिस्टेंस, तो मिनट की सुई कितने डिग्री रोटेट कर जाएगी, 6 डिग्री। और इसी के कंपैरिजन में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती थी भैया, हाफ डिग्री। बात समझ में आई। जहां मिनट की सुई 1 मिनट चली तो कितने डिग्री रोटेट करी, 6 डिग्री, और उसी के रेस्पेक्ट में घंटे की सुई सिर्फ हाफ डिग्री का एंगल बनाई, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हुई। अब जरा सोचो कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, 5 मिनट्स की बात कर लें तो 5 × 6 बराबर 30 डिग्री। क्यों मैंने 5 ही लिया, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात यहां कर लो कि किसी भी दो एडजेसेंट यूनिट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 5 मिनट का ही होता है। अगर हम 12 से खिसक कर 1 पर चले गए दैट मीन्स 5 मिनट चला, 1 से 2 पर खिसक गए दैट मीन्स मैंने अगेन 5 मिनट कवर किया, 2 से 3 पर खिसक गए दैट मीन्स अगेन मैंने 5 मिनट कवर किया। तो किसी भी दो एडजेसेंट यूनिट के बीच जो डिस्टेंस होता है वो कितने मिनट का होता है भैया, 5 मिनट का होता है, इसीलिए मैंने 5 मिनट का क्लियर किया। अब जरा सोचो कि मिनट की सुई 12 से खिसक कर 1 पर आ गई, 30 डिग्री एंगल। घंटे की सुई 1 से खिसक कर मिनट की सुई 1 से खिसक कर 2 पर आ गई, अगेन 30 डिग्री। 2 से खिसक कर 3 पर आ गई, अगेन 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम घंटे की सुई का कॉन्सेप्ट देखें तो घंटे की सुई भी किसी भी दो एडजेसेंट यूनिट के बीच 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कैसे, सोचो जरा, घंटे की सुई 12 से खिसक कर 1 पर आ जाए, मैंने बताया था अभी, ठीक है ना। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30। क्यों, क्योंकि 1 घंटे चली और 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल। फिर अगर 1 से 2 पर आ जाए अगेन 1 घंटा चली, 30 डिग्री एंगल। 2 से 3 पर आ जाए अगेन 1 घंटा चली, 30 डिग्री एंगल। दैट मीन्स कंक्लूजन यहाँ ये निकला कि इधर आर हैंड और मिनट हैंड, या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई, ठीक है ना, मेक 30 डिग्री एंगल इन एनी 2 एडजेसेंट यूनिट, किसी भी दो सटे हुए इकाइयों के बीच, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8,
कोई भी दो सटा हुआ इकाई हो, उनके बीच चाहे घंटे की सुई हो या मिनट की सुई हो, कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का एंगल। तो ये रहा आपका एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जो हमने क्लियर किया। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, एंगल की कंडीशन तो मैंने क्लियर कर दी। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं, तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व कर ले जाएंगे, चीज़ों को क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब कैसे समझाते हैं, देखो भैया, चलिए मान लेते हैं 12, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर, ठीक है ना। अब एक बात समझो, मैंने पहले बात कर रखी किसकी, राइट एंगल, किसकी बात कर ली मैंने, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब हुआ 90 डिग्री एंगल, ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। बात समझ में आई? 90 डिग्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर को भी हम 90 डिग्री में ही कंसिडर करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे के लंबवत, ठीक है ना, क्लियर। तो सिंपल सी बात कर लो, जब दोनों सुइयां एक 90 डिग्री के एंगल पे हो तो उनके बीच में कितने मिनट का अंतर होना चाहिए या होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि व्हेन द बोथ हैंड आर एट राइट एंगल, व्हेन द बोथ हैंड आर एट राइट एंगल दे आर 15 मिनट्स स्पेसेस अपार्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दोनों सुइयां एक समकोण, एक 90 अंश का कोण बनाती हैं तो उनके बीच में 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। घड़ी में कहीं भी दोनों सुइयों के बीच एग्जैक्टली 15 मिनट का अंतर हो तो वो कंडीशन किसकी होगी बेटा, राइट एंगल की होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देख लो कैसे, अब मान लो घड़ी में हम 3 बजा दिए, एग्जैक्टली 3 बजा दिए, अब दोनों सुइयों के बीच में देखो एग्जैक्टली 15 मिनट का अंतर है। अब 15 मिनट के अंतर पे एक राइट एंगल बना, क्यों? क्योंकि हर 5 मिनट के अंतर पे 30 डिग्री की बात आती है, तो 30 और अगेन 30 कुल 90 डिग्री एंगल और 5 या 15 मिनट। तो बस इतना जाने कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच अगर घड़ी में कहीं भी एग्जैक्टली 15 मिनट का अंतर हो तो वो एक राइट एंगल की सिचुएशन होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे दोनों सुइयां, ठीक है। बात समझ में, एक समकोण की अवस्था होगी और कुछ नहीं, क्लियर। तो सिंपल सी बात ये। और एक चीज और, जो राइट एंगल जिससे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं वो क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत रेयरली आते हैं कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में कितने मिनट का अंतर होता है, बहुत रेयर पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन एक जगह से फ्रिक्वेंटली आते हैं कि 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, ठीक है ना। 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं। तो राइट एंगल के कॉन्सेप्ट की बात कर लो तो 1 आवर में ओनली जो बनते हैं वो 2 टाइम्स बनते हैं, 2 बार। कैसे, ठीक है ना। देखो अगर हम 3 से 4 के बीच के टाइम की बात कर लें, 3 से 4 के बीच के टाइम की बात कर ले बेटा कि 3 से 4 के बीच में कितनी बार समकोण बनेगा, 3 to 4। एक कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझे तो एक तो एग्जैक्टली 3 बजे बन गया, एक तो एग्जैक्टली 3 बजे बन गया, और जब एक तब बनेगा जब मिनट की सुई 12 से खिसक कर कहां पर आ जाएगी, 6 पर। लगभग यहां पर भी कितने मिनट का अंतर होगा, 15 मिनट का अंतर। हाँ, एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, 3 बजे वाले की तरह इसको एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, इसको अप्रॉक्स की कंडीशन में रखेंगे। लेकिन अभी हम यही कहें कि लगभग 3:30 बजे, तो एक तो 3 बजे और एक 3:30 बजे। इसके अलावा इस 3 से 4 के बीच कभी नहीं बनेगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, ठीक है ना, 2 बार। तो जब सोचो जरा 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे की बात कर ले, 12 आवर्स में कितना, 12 दूना 24 ही बोलेंगे, लेकिन 24 होगा नहीं, 2 की कमी आ जाती है। 2 की कमी का मतलब 2 घट नहीं जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं, वो कॉमन मिलते हैं। वो कॉमन कहाँ मिलेंगे, जब हम लोग टाइम रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना मित्रों, तो उसमें चीजों को क्लियर करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जाने कि 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में कितनी बार होगा भाई, 12 दूना 24, लेकिन 24 होगा नहीं, 22 बार, ठीक है ना, 22 टाइम्स। और इसी का अगर हम कहते 24 घंटे में कितनी बार होगा, तो 24 घंटे में हमारा जो होगा बेटा वो 44 टाइम्स होगा। बात समझ में आई, ठीक है ना।
तो ये रहा राइट एंगल का कॉन्सेप्ट कि एक राइट एंगल की केस में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये मैंने बताया राइट एंगल कब हो सकता है, सुइयों की पोजीशन क्या होनी चाहिए ये। अब आते हैं अपोजिट, दूसरी कंडीशन देखें, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हुआ दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। अपोजिट डायरेक्शन की बात कर लें। अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्या हो सकता है, अगर इसको एंगल में कंसिडर करें तो 180 डिग्री एंगल बोल सकते हैं। अब 180 डिग्री एंगल का मतलब ये हुआ बेटा सिंपली कि मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी पर होना चाहिए। When the both hand are in opposite direction, they are 30 minutes spaces apart. When the both hand are in opposite direction, they are 30 minutes spaces apart. जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनके बीच में 30 मिनट का अंतर होता है। ये बातें याद रखेंगे कि दोनों सुइयों के बीच में घड़ी में कहीं भी 30 मिनट का एग्जैक्टली अंतर हो तो एक दूसरे के विपरीत होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइम एग्जैक्ट लेने की बात कर ले हम, तो देखो कैसे दिखा सकते हैं। अब हम 3 से 4 नहीं, 3 से 4 के बीच एग्जैक्ट नहीं आएगा, हम 6 से 7 ले लेते हैं। 6 से 7, तो 6 से 7 के बीच में हम मान लेते हैं घड़ी में कितना बजा 6। अब 6 बजे देखो आप तो दोनों सुइयां क्या दिख रही हैं, एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट। तो 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट होंगी। ठीक है ना। अब इसके अलावा और कहीं नहीं होगा इस 1 घंटे में, 6 से 7 के बीच सिर्फ एक बार, वो भी 6 बजे। तो हम ये कह सकते हैं क्या, अगर हम इस कंडीशन को देखें, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं 1 घंटा 1 आवर 1 टाइम, 1 घंटे में एक बार। ठीक है ना। तो उसी तरह अगर 12 घंटे की बात कर ले तो 12 घंटे में कितनी बार होगा, जब 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में नॉर्मली 12 बार होने चाहिए, लेकिन 12 बार होते नहीं। एक की कमी आती है, वो कमी कॉमन की वजह से आती। कभी कमी कम नहीं हो जाते हैं कि एक टाइम होगा ही नहीं, निकाल दो, नहीं, वो कॉमन मिल जाते हैं। इसमें भी कंसिडर किया जाता है, इसमें भी, तो हम क्यों 2 बार ले, उसको दोनों में कॉमन मान लेते हैं। ठीक है ना। तो वहां कमी होती है, तो सिंपल 11 बार 11 टाइम्स। ठीक है ना, क्लियर। और यही अगर हम 24 घंटे की बात कर लें, 24 आवर्स की बात कर लें, तो 24 आवर्स में 22 टाइम्स। ये हो गया आपका अपोजिट डायरेक्शन की बात कर लें। ठीक है ना। अभी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को जिक्र कर रहे हैं। अगली क्लास में, अगले लेक्चर जो भी कंडीशन होगी उसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता, तभी बताया जा रहा। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे जो इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए उसको कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन। अगले कंडीशन हम लोग किसके देखेंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। इसमें थर्ड एंड लास्ट कंडीशन का जिक्र अगर हम लोग कर ले तो क्या आता है, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है बेटा, पॉइंट नंबर 3 क्या बोल सकते हैं, कोइंसाइड। कोइंसाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती, या इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन मतलब समान दिशा में, एक ही दिशा में, तो दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो। अब कहोगे कैसे, तो सिंपल, जैसे अगर हम यहां पर देख ले थोड़ा सा, ठीक है ना, यहां पर देखने की बात कर ले, दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो, कैसे। अब मान लो घड़ी में हम किसी टाइम के बीच ले ले, 3 से 4 के बीच। 3 से 4 में हम मान लेते हैं घड़ी में कितना बजा, 3, तो 3 बजे दोनों सुइयां एक ही दिशा में तो होंगी नहीं, तो टाइम क्या हो रहा होगा, जब मिनट की सुई को हम 12 से चलाकर कहाँ रख दें, 3 पर, तो लगभग 3:15। ये 3:15 एग्जैक्ट नहीं होगा, लगभग। हाँ एग्जैक्टली देखो तो 12 बजे को कंसीडर कर सकते हैं। किसको कंसीडर कर सकते हैं, 12 बजे को, कि मिनट की सुई भी 12 बजे 12 पर और घंटे की सुई भी कितने पर, 12 पर। तो एग्जैक्टली 12 बजे दोनों सुइयां एक ही दिशा में होते हैं, इसको बोलते हैं कोइंसाइड। और कोइंसाइड का मतलब 0 मिनट का अंतर दोनों सुइयों के बीच और 0 डिग्री का एंगल। ठीक है ना। तो ये 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, सिंपल सी बात कर लो, आपको ये भी 1 घंटे में किसकी तरह, अपोजिट की तरह 1 घंटे में एक बार देखने को मिलेगा, 1 आवर 1 टाइम। ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट किसकी तरह, अपोजिट वाला, 1 आवर 1 टाइम। ठीक है ना। 12 आवर्स 11 टाइम्स। ठीक है ना। और 24 आवर्स की बात कर ले तो 24 आवर्स में, ठीक है ना, कितनी बार होगा, 22 बार, 22 टाइम्स। ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा का पूरा
क्लॉक डिपेंड है, जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना करेंगे और आगे की वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, ठीक है ना। और इसको अगर डिटेल पढ़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, जो कि वाराणसी में दुर्गा कुंड पर स्थित है। एक बेस्ट फैसिलिटी के साथ हमारे यहाँ टीचर्स आपको बेस्ट मिलेंगे। पढ़ाई की बात कर ले तो यहाँ पढ़ाई आपको बेस्ट मिलेगी, हर एक फैसिलिटी आपको बेस्ट के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए